प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए आज हम लोग थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है, छोटे से एक वीडियो के माध्यम से आइए हम आप लोग जानने का प्रयास करते हैं। भगवान भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा ही क्यों? बाकी जितने भी ब्रह्मांड के देवता हैं उनकी पूरी परिक्रमा होती है, लेकिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही अर्ध परिक्रमा क्यों? तो आइए ज़रा देखते हैं। जब भगवान को हम लोग अभिषेक या स्नान, जो भी सामान्य तौर पर पूजा इत्यादि करते हैं, तो उस जलहली से उत्तर दिशा की ओर बहता हुआ जल में अपार ऊर्जा, अपार शक्ति होती है और एक मर्यादा होती है कि अपार शक्ति, अपार ऊर्जा का हम लोग दुरुपयोग करें। कोई ही वस्तु नागने से जरा खोटी मानी जाती है और अपवित्र, जैसे उसमें अपवित्रता आ जाती है। जैसे कहीं जल रखा हुआ है तो नागा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, और कोई वस्तु रखी है तो उसको लांघ करके उस पर नहीं जाना चाहिए, अपवित्रता उसमें आ जाती है। तो मकसद यह है कि उत्तर दिशा की ओर जलहली से बहता हुआ जल में अपार शक्ति, अपार ऊर्जा होती है। तो अपार ऊर्जा का अनादर होता है, जिससे हमारे शरीर पर उसका विपरीत असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर। एक राजा, गंधर्वों के राजा थे, उन्होंने जलहली के जल को नाग करके उस पार गए तो वे बुद्धि विहीन हो गए, उनका स्वास्थ्य पूरा बिगड़ गया, अस्वस्थ रहने लगे, जिस कारण से भगवान भोलेनाथ के भजन, भक्ति एवं भगवान से जो हम लोग अन्वय विनय करना चाहते हैं, तो उसमें से भी बहुत बड़ी कमी आ जाती है, जिस कारण से हम आप लोगों को भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए। जैसा कि कहा गया कि बोले चंद्रमौल विष केतु कहूँ अमर आय के हेतु। इस परिक्रमा को कहीं कहीं चंद्राकार भी कहा गया है। भगवान भोलेनाथ को चंद्रमौलेश्वर भी कहा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जयाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धे स्वांतम ईश्वरम। इस तरह से अपने अंतःकरण में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का हम लोग शास्त्रों के नियमानुसार भजन, भाव, पूजा पाठ, परिक्रमा इत्यादि करते हैं, तो हमें उसका अपार लाभ मिलता है और पूरा का पूरा पूर्णतः हमें आपको उसका फल मिलता है। तो ये हुई अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति 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 ही।